हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है कि मेरी तबीयत है बहुत ख़राब। इसी वजह से मेरी एक आँख छोटी एक आँख बड़ी लग रही है, क्योंकि मुझे जब जुकाम हो जाता है ना और मुझे छींकें आती हैं, उस वजह से मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। अब इस तरफ तो नहीं हो रहा, लेकिन इस तरफ का है ना, ये सारा सर मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसी वजह से मेरी आँख भी सूज रही है, एक छोटी एक बड़ी लग रही होगी आपको। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। कल सबके सब आए थे, जैसे कि आपको पता ही है। तो कल सब चले गए गाँव, और उसके बाद फिर मैं दवाई और लेके आई। ये दवाई दिला के लेके आए मेरे को। फिर दवाई लेके आई, दवाई खाई तो थोड़ा बहुत आराम तो है उससे, लेकिन जुकाम अभी पूरी तरीके से प्रॉपर से ठीक नहीं हुआ मतलब। तो अब ये तो ड्यूटी चले गए हैं। सुबह खाना वाना खा के अपना चले गए, दूध पानी पी के अपने। और अब मैं अभी 11:30 हुए और अभी तक लेटी हुई हूँ। सर में दर्द हो रहा है, इस वजह से हीटर जला के लेटी हुई थी। तो अब ये कह गए थे कि थोड़ी देर में उठ के काम कर लियो, अभी मत करियो, जब धूप आ जाए। तो और आज धूप आने का तो कोई चांस मुझे लग नहीं रहा है। तो अब मैं काम वाम करूँगी उठ के। और मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी पापा भी आ रहे हैं, क्योंकि मम्मी को यहाँ से दवाई लेनी होती है और पापा को भी कुछ काम है यहाँ पर। तो दोनों के दोनों आ रहे हैं। तब तक मैं काम वाम करती हूँ, वो भी आ जाएंगे। वैसे तबीयत मेरी बहुत ख़राब है, अभी ठीक नहीं है। अब ऐसा लग रहा है जैसे खांसी होगी, ऐसा लग रहा है बार बार ना। बहुत बुरा हाल हो रहा है, सर दर्द बहुत तेज हो रहा है बस। तो फ्रेंड्स, अब मैं नहा धो ली हूँ। नहा के मैंने घर की साफ़ सफाई भी सारी कर ली है, सारा किचन का काम कर लिया है। और अब मैं जा रही हूँ कपड़े तय करने के लिए। मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, कल मैंने कपड़े धोए थे और फिर वो सूखे, तो मैंने कल कपड़े तय नहीं किए थे। अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़े तय करने के लिए। एक तो बच्चे चले गए हैं। अब बच्चे चले गए, इस वजह से हो रही है दिक्कत, क्योंकि पहले बच्चे मेरी वीडियो बना देते थे, ब्लॉगिंग कर देते थे। अब मुझे खुद ही काम करना पड़ता है, खुद ही ब्लॉगिंग करनी पड़ती है, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए बच्चों के जाने से दिक्कत तो है थोड़ी बहुत, मगर क्या करें, उनका भी तो स्कूल है, उन्हें भी तो पढ़ाई लिखाई करनी है। तो अब मैं कपड़े तय करती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी। मम्मी पापा पता नहीं कब तक आएंगे, देखते हैं। गाइस, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, तबीयत ख़राब की वजह से ना मेरे से ना इन नाक की वजह से बोला भी नहीं जा रहा। मतलब मेरी ये नाक दोनों इतनी बंद पड़ी हैं कि इस वजह से ना मेरे सर में भी दर्द हो रहा है और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। आवाज़ भी अजीब सी आ रही होगी, इसलिए मुझे आज माइक लगाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी आवाज़ गले से निकल ही नहीं रही है। गला भी दर्द कर रहा है, मेरी आवाज़ ज़्यादा नहीं निकल पा रही है, इसलिए मैंने आज माइक का यूज़ किया है, माइक लगाया है। मैं देखूँ कैसी आती है माइक में आवाज़। बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, सर दर्द भी हो रहा है जुकाम की वजह से। ये देखो गाइस, मेरे मम्मी पापा आ गए हैं, और हमेशा की तरह मेरी मम्मी फिर से पता नहीं क्या क्या ले आई है खाने का सामान। और मैंने चाय चढ़ा दी है। अब ये देखो, ये भी ले आई हैं घर से सब्जी बना के, और मैं सब्जी बनाने जा रही थी इनके लिए, आलू मटर। और ये मेरे पापा आ गए हैं, पापा पानी पी रहे हैं। पापा हेलो करो। हेलो। ये सब आ गए हैं मम्मी पापा, और इन्होंने क्या हो गया, और ये पकोड़े लेके आई हैं, समोसे ब्रेड पकोड़े ये लेके आई हैं। और मैं गई थी दूध की थैली लेने के लिए। मेरी चाय अभी तक उबली नहीं है। रोटी खा के आए हो? मैंने तो आटा भी गूंद दिया। ये पापा लेट गए हैं, पापा को ठंड लग रही है, हीटर अभी बंद करवा दिया है। और मम्मी और मैं दोनों जाके बाजार घूम आए। मम्मी ने अपना सूट सिलने के लिए डाला था, वो सूट लेने गई थी, और एक सूट और डाल के आ गई हैं। और अभी तक मेरा सूट नहीं सिला है, क्योंकि उस दिन हम देने तो गए थे सूट, मम्मी तो अपना नाप दे गई थी, मम्मी का सिल गया, लेकिन मेरा सूट अभी तक नहीं सिला, क्योंकि मैं नाप ही नहीं देने गई थी। मैं भूल गई थी सूट डाल के। आज नाप दे के आई हूँ, अब नाप दे के आई हूँ। देखो फ्रेंड्स, फिर वो मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ सब्जी। मैं सब्जी बना रही हूँ, और मम्मी पापा के लिए ये खाना खा के जाएंगे। मैंने रोक लिया इनको कि शाम तक डॉक्टर आएगा, शाम तक खाना खा के चले जाना। ये मम्मी पापा पापा संतरा खा रहे हैं बैठ के हैं, और ये मैं अदरक लहसुन प्याज काटने में लग गई हूँ, और ये सब देख रहे हैं मेरा ब्लॉग टीवी में लगवा के। गाइस, ये मैं सूप बना रही हूँ, मैंने सूप चढ़ा दिया है, ये वेजिटेबल सूप है। ये सूप बना रही हूँ मैं, और ये बन रही है मेरी सब्जी।
मम्मी पापा खा के जाएंगे खाना, इसीलिए मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई है और ये आटा गूंद के रख दिया है। तबीयत बहुत ख़राब है फ्रेंड्स, और मम्मी गई है विक्रम के साथ अपनी दवाई लेने के लिए। वो भी आज जल्दी आ गए, मम्मी पापा की खबर सुन के कि मम्मी पापा आए हैं तो जल्दी आ गई ड्यूटी पे से। और मम्मी गई है विक्रम के साथ दवाई लेने के लिए, और पापा देख रहे हैं बॉर्डर 2 फिल्म टीवी पे। ये देखो पापा देख रहे हैं फिल्म लेट के, मम्मी गई है दवाई लेने, ये देख रहे हैं बॉर्डर 2 फिल्म। देखी नहीं अभी तक तुमने? देखी नहीं है? नॉलेज नहीं है। ये मम्मी सूप पी रही है, हमने अपने सूप पी पी के कटोरियाँ रख दी हैं। मम्मी सब्जियां लेके आई हैं यहाँ पर, उनके साथ जाके घर के लिए, और खाना खा के नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं अभी टाइम नहीं हुआ है खाना खाने का, 7 ही बजे है, तो इसीलिए मम्मी अपना खाना सब्जी पैक करवा के ले जा रही हैं। कह रही है रोटी घर पे बनवा लूँगी, और मैंने आटा गूंद रखा है लेकिन खा के नहीं जा रहे। में जन्म लिया और तू तो पल भर भी उसमें ना ठहरा। कितनी अच्छी बात है ना। किशन जी जो है ना कष्टों में गए। कष्टों में कहाँ गया, बंदी घरा में चला गया और पल भर भी उसमें नहीं ठहरा। खुल गए लोग ताले, सो गए जो पैरा देने वाले, नंद बाबू का आदेश दिया, उठा के तुझे चल दिए। फिर भी कष्टों में तो कष्टों में कैसे रहे है मम्मी? सारी जिंदगी कष्टों में गए। जिसने जन्म दिया उसके बाद पढ़े नहीं है, जिसने पाला उसके पास भी नहीं रहे, उसके पास भी नहीं रहे। जो प्यार जिसने जन्म दिया है माँ का, तो उस बच्चा था वो, तो माँ का तो यशोदा से प्यार मिला ना। और जिससे प्यार किया वो दो माँ से प्यार मिला, क्या चाहोगे? वो भी नहीं मिली। और आखिर में क्या मार दिया, आखिर में पी मार के वो तो राम के अवतार लिया था, गलती से उसको मार दिया था। तो ये कृष्ण भगवान की जो लीला है ना, ये उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान का ये भजन इन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो ये लगा के उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि बंदी गृह में एक दिन भी नहीं रहा और कोई कष्ट नहीं सहे। इतने कष्ट है, जिस माँ ने जन्म दिया उसके पास नहीं गए, जिसने पाला उससे भी जुदा हो गए, जो उन्होंने प्यार किया राधा से वो भी नहीं मिली, उनको कुछ नहीं, कष्टों में ही गए भगवान। रामचंद्र जी भी कष्टों में ही गए, ये भी कष्टों में। तो भगवान ने ना, भगवान भी कष्ट भोग के गए, ये है ही मृत्यु लोग। तो ये देखते और कृष्ण लीला हमारे घर में ज्यादा चलती है, कृष्ण लीला ही देखते हैं। सत्संग सुना दो। अब मेरे मम्मी पापा जा रहे हैं, कह रहे टाइम ज़्यादा हो गया है हमें जाने दो, नहीं तो जाम लग जाता है। दोनों जा रहे हैं, ये रुक नहीं रहे, मान नहीं रहे, और कुछ बच्चे नहीं हैं आज, तो इनका वैसे भी मन नहीं लग रहा है, इसलिए ये जा रहे हैं। अब बाय। खुशी हो, अपने टेंशन मत लो, इंसान को कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, बस कुछ साथ में आ जाती है तो मन टूटता है बहुत ज्यादा। अकेले जाएंगे कुछ साथ में नहीं जाता, सब अच्छाई बुराई यही रह जाती है। बस अपने खुश रहो, जो 2 दिन की जिंदगी मिली है उसमें खुश रहो जितना हो सके। हमारे घर में तुम आती रहा करो, पापा आते रहेंगे बस, और मुझे क्या चाहिए? और हमें घूमने चाहिए, पापा रिटायर हो गए, हमें करना भी क्या है, सब बेटी बेटे ब्याह के निश्चिंत हो गए, और हमें घूमना ही है बस। तो हमें देख के खुश हो जाता है मन। अगले महीने बरसाना चलेंगे, वृंदावन चलेंगे, होली देख के आएंगे, मस्त होके आएंगे। आ जाना, फिर से आना है। तो फ्रेंड्स हमने खाना वाना खा लिया है, और मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, मम्मी पापा तो चले गए थे, उसके बाद हम दोनों ने भी खाना वाना खा लिया था और मैं वीडियो बनाना भूल गई। अब रात में सोते समय याद आया कि गुड नाइट बोल दूँ। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, कल तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।